हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। ठीक है, तो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें से हम लोग क्या है, पहली यूनिट अपनी पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड जो कि पहली यूनिट आप लोग कवर कर चुके हैं। आज बात आती है यूनिट सेकंड की। तो देखो, यूनिट सेकंड में हमें क्या करना है, एसिड बेसेज एंड बफर्स पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बफर्स को हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। बफर इक्वेशन क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होता है, ये सब देखना है बफर का। बट हमें एसिड बेस एक जनरल तरीके से पढ़ना है। हमको एसिड बेस की पहचान कैसे करनी है, तो एसिड बेस की पहचान करने के लिए हमें 3 थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें एसिड बेस की थ्योरीज भी पढ़नी है। तो इस तीनों थ्योरी पे टोटल आपका ये एसिड बेस पूरा डिपेंड है। ठीक है, मतलब कह सकते हो इसको आधारित है। किस तीनों थ्योरी पे? आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एंड लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो मैं एक एक थ्योरी आपको आज डीप में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश के साथ फ्रेंड्स। तो देखिए, थ्योरीज आप एसिड एंड बेसेज यहाँ सबसे पहले होने वाला है। तो सबसे पहले ये जानो कि एसिड और बेस क्या होता है फ्रेंड्स। तो मैं कुछ अगर आपको इंट्रो दे दूं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो पहले ये जान लो कि एसिड क्या होता है एंड देन बेस क्या होता है। एसिड हमारा फ्रेंड्स वही होता है जिसका टेस्ट सोर होता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जब वह बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। अगर यहीं देखो बेस की बात आती है, तो बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और वह जब एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर ये भी बनाता है। ठीक, तो अगर आपको इसकी डीप वाली वीडियो देखना है तो एक एक पॉइंट का मैं एक्सप्लेन किया हूं। इससे पहले वाली जो वीडियो कवर हुई थी उसमें केवल एसिड बेस का ही पूरा जिक्र किया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम कवर करेंगे अपना थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। तो थ्योरी ये 3 वैज्ञानिकों के द्वारा 3 थ्योरी दी गई। ठीक है, जैसा कि हमारे पहले वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, दूसरे थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी, तीसरे थे लेविस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, मतलब वो लेविस के अकॉर्डिंग दी गई थी, इनका इसीलिए इनका नाम पड़ गया लेविस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आर्हेनियस ने दिया था। अब देखो, दीज आर दोज थ्योरीज व्हिच आर बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो? हमें कुछ हमारा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था एसिड और बेस का। ठीक है, तो ये जो तीनों थ्योरी आई हैं, ये थ्योरी हमारी इसी के लिए आई कि आपका एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो जो हमारे तीनों वैज्ञानिक ने थ्योरी दिया, ये क्या क्या है, केवल एसिड बेस पे दिए कि आपका एक एक पॉइंट या एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। चलिए देखते हैं हम क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये 3 वैज्ञानिक अपना अलग अलग थ्योरी दिए हैं। पहले हमारे वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, ठीक है, दूसरे थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी और तीसरे थे लेविस। अब देखो इसमें ब्रॉन्स्टेड लॉरी 2 लोग हैं, इसको 2 लोग मिलकर दिए, इसको 1 लोग, इसको भी 1 लोग। अब देखो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। तो मैं अगर आपको डायग्राम फॉर्म में बताऊं कि आर्हेनियस ने क्या बोला है। इधर देखो, अब डायग्राम पे देखो, ये क्या है, आपका एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्वस सोल्यूशन मतलब जलीय विलयन। ठीक है, हिंदी में अगर कहूँ, अगर आप इसमें एसिड डालते हैं, एसिड मतलब अगर आप इसमें अम्ल डालते हैं, तो ये क्या करेगा, जो एक्वस सोल्यूशन आपका था तुरंत H प्लस आयन रिलीज करने लगेगा। मतलब अपने अंदर से ये समझ लो बुलबुले की तरह H प्लस आयन उसमें से पानी में से निकलने लगेंगे। ठीक है, तो आप जान जाओगे कि ये क्या है, एसिड है। मैंने एसिड क्या है, पानी वाले सोल्यूशन में डाला तो वहां से H प्लस आयन निकलने लगे। ठीक, और बेस जो है, जब मैंने बेस को पानी में डाला तो वो OH माइनस निकलने लगा। ये कॉन्सेप्ट कौन दिया? आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आप किसी भी एसिड को पानी में डालते हो तो वहां से आपको H प्लस आयन निकलते दिखाई देगा, और अगर आप किसी बेस को पानी में डालते हो तो वहां से आपको OH माइनस आयन मतलब दिखाई देने लगेगा। ये कौन बोला? आर्हेनियस बोले। ठीक है, अब देखो आर्हेनियस के बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी आती है। देखो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या बोले हैं, ये बोले कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करवाते हो, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से पास करवाओगे आप, तो क्या है, जो मतलब एसिड रहेंगे, ठीक है, जो एसिडिक सोल्यूशन रहेंगे वो तुरंत H प्लस डोनर मतलब H प्लस आयन वहां से डोनेट करने लगेंगे। ठीक है, मान लो ये आपका एसिड यहाँ पर है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस ऊपर से जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि एसिड है,
ये तो हम लिख दिए हैं तो आप देख रहे हैं कि हाँ ये एसिड है, लेकिन ये बाद की प्रोसेस। सबसे पहले आप अननोन सैंपल यहाँ लो कि हमें पता नहीं है यह एसिड है कि बेस है। तो सबसे पहले आप एक इसको कंटेनर में रखे हो, उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हो। तो जब H+ डोनेट करने लगे तो आप समझ जाना कि यहाँ पे एसिड ही रखा गया था। अब देखो बेस के लिए क्या है, आप एक कंटेनर में रख दो, ठीक है, पता नहीं आपको एसिड है या बेस है। उसके ऊपर से जब हाइड्रोजन गैस आप पास करवा रहे हो तो अगर वहां से H+ एक्सेप्ट करे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में जो H है, अगर उसको वह सोल्यूशन आपका एक्सेप्ट करने लगे तो आप समझ जाइएगा सीधे सीधा यह बेस है। ये कौन बोला? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बोला कि ये वाला कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब देखो तीसरे वाले जो थे लेविस एसिड बेस थ्योरी, ये क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, जो एसिड हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और जो हमारा बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। अब देखो आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। अब मैं एक एक को डीप में आपको बताऊंगा कि आर्हेनियस थ्योरी क्या है, ठीक है। अब देखो आर्हेनियस थ्योरी को डीप में देखो आप। दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय सामंते आर्हेनियस इन 1884, ठीक है। अब देखो इस थ्योरी को, जैसा कि आपको पता चलता है कि नाम से कि ये आर्हेनियस थ्योरी है, ये क्यों पड़ी? क्योंकि इसको दिए थे या प्रपोज किए थे सामंते आर्हेनियस ने 1884 में, इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। हेंस इट इज नोन एज आर्हेनियस थ्योरी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी, क्योंकि आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था, इसलिए इनके नाम से यह थ्योरी पड़ी आर्हेनियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है या क्या पढ़ना है, हम कैसे पहचानेंगे कौन एसिड है कौन बेस है? एसिड्स गिव्स या रिलीज, ठीक है, इसका मतलब होता है और या हाइड्रोजन आयन मतलब H+ व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और एक्वा सॉल्यूशन। आप जब एसिड को एक्वा सॉल्यूशन या वाटर में जब डिजॉल्व करते हो तो वहां से आपको दिखाई देगा H+ आयन, ठीक है। जैसा कि आपका एग्जाम्पल ये है H2SO4 या HCl। जब H2SO4 या HCl को आप पानी में डालोगे तो ये जो H+ है ना, H+ धीरे धीरे वहीं से पानी में से रिलीज होने लगेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन वहां से आपको देखने को मिलने लगेगा। अब चलो आगे मैं एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से बताया हूँ। अब देखो जैसे क्या है, HCl आपके सामने आ गया। HCl को जब आप एक्वस मीडियम में डालेगो, ठीक है, ये एक्वस मीडियम मतलब समझ लो आपका एक कंटेनर है, ठीक, ये इसको समझ लो आपका एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा गया है। अब इस पानी वाले में हम लोग डाल दिए हैं HCl। HCl का जो H+Cl- होता है, तो H+ जो है वो क्या है, ये आयन अपना रिलीज करने लगेगा, ठीक है, और जो Cl- वो कुछ नहीं देगा। अब देखो जैसा कि मैं यहाँ बनाया हूँ, ये देखिए वाटर है, वाटर में HCl जब हम लोग ऐड किए तो यहाँ से H+ आयन ये धीरे धीरे रिलीज करने को हमको दिख रहा है कि नहीं? देखो यहाँ छोटे छोटे प्लस बनाया हूँ ना, यही है H+ आयन। तो एसिड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है बेस की। दो सब्सटेंस which gives OH आयन, ठीक, when dissolved in aqueous solution। अब देखो जस्ट इसी का उल्टा हो रहा है। अब जब हम किसी बेस को, ये NOH एक बेस है, ठीक है, जब मैं इसको एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व कर रहा हूँ, मतलब पानी वाले सोल्यूशन में जब इसको मैं डिजॉल्व कर रहा हूँ, इसमें समझ लो पानी है, ठीक, इसमें क्या है आपका पानी है। जब मैं पानी वाले सोल्यूशन में NaOH को डिजॉल्व कर रहा हूँ तो वहां से हमें Na+ दिखाई दे रहा है और OH-। तो जो ये बोले थे, आर्हेनियस बोले थे कि जो बेस है वो पानी में जाके OH- रिलीज करेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बेस है। तो देखो यहाँ OH- रिलीज हो रहा है ना, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर बेस है। अब बात आती है इनके लिमिटेशन की। ये जो है, जैसे देखो ये तो केवल रहेंगे एक्वस सॉल्यूशन के लिए। अब जो एक्वस सॉल्यूशन में नहीं डिजॉल्व होगा उसका हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तो इनका क्या ये लिमिटेशन हो गया। अब देखो लिमिटेशन की मैं अगर डीप में बात करूं, रिस्ट्रिक्टेड टू एक्वस सॉल्यूशंस। अब देखो ये केवल एक्वस सॉल्यूशन के ही, मतलब एक्वस सॉल्यूशन तक ही था, ठीक है। अब अगर कोई आपको अगर मतलब एक्वस ना रह करके अगर आपको कोई सॉलिड फॉर्म दे दिया जाए और सॉलिड में आपको पूछा जाए कि बताओ ये एसिड है कि बेस है, तो आप वहां पानी का यूज कर ही नहीं सकते, तो कैसे बताएंगे? तो क्या है, इसका एक लिमिटेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक लिमिटेशन। जैसे देखो यह केवल जल आधारित समाधानों में ही लागू होता है। ये पहली पॉइंट आपकी क्लियर हुई। अब डज नॉट एक्सप्लेन सॉलिड स्टेट, जैसा कि मैं अभी को बताया, इससे क्या है, अगर कोई भी हमारा सैंपल सॉलिड स्टेट में है तो हम आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं सेटिस्फाई होंगे कि हमारा एसिड होगा कि बेस होगा। उसके बाद डू नॉट एक्सप्लेन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब देखो एम्फोटेरिक सब्सटेंस फ्रेंड्स उसे बोलते हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी रखे, एसिड और बेस की। अब ऐसा सोल्यूशन हमारा जो एसिड बेस की दोनों की प्रॉपर्टी रखे, जब हम उसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो दोनों निकलेगा, ठीक है, H+ OH- दोनों निकलेगा। तो हम कैसे वहां आइडेंटिफाई करेंगे हमारा यह एसिड है कि बेस है? तीसरा लिमिटेशन इनका हो गया।
चौथा लिमिटेशन फ्रेंड्स बहुत ही देखो मतलब बहुत फेमस लिमिटेशन इनका ये है, इट डज नॉट एबल टू डिफाइन दोज एसिड्स एंड बेस व्हिच डज नॉट कंटेन H प्लस और OH माइनस। अब देखो ये जो है उस एसिड या बेस को नहीं सेटिस्फाई कर पाए जो H प्लस और OH माइनस नहीं, मतलब उनके साथ H प्लस या OH माइनस नहीं रहता है, जैसे कि क्या है SO2, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NH3 हो गया, ये क्या है बेस टाइप के हैं, ठीक है। तो ये बेस में तो देखो यहाँ पर कुछ OH माइनस या H प्लस तो नहीं दिख रहा है, तो हम आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे पता करेंगे? जैसा कि आर्हेनियस थ्योरी ये बोला था कि जब आप इसको पानी में मतलब डिजॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन या OH माइनस आयन निकलेगा, तो इसमें से जब H प्लस आयन या OH माइनस है ही नहीं तो आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए इनका लिमिटेशन हो गया। अब देखो दीज आर मेनी बेसेज लाइक अमोनिया विच डू नॉट रिलीज OH ग्रुप बट आर बेसिक इन नेचर। अब देखो ये तो क्या है पानी में क्या OH माइनस नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन ये तो बेसिक है, ये हमें पता है। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी आर्हेनियस थ्योरी नीडेड मॉडिफिकेशन। इसीलिए आर्हेनियस थ्योरी को मॉडिफाई करने के लिए अब सेकंड आते हैं हमारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, ठीक है। दूसरी अब आती है हमारी थ्योरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्यों आती है? क्योंकि जो आपका आर्हेनियस थ्योरी था ये बेसिक नेचर मतलब कुछ ही के बताए थे और कुछ के नहीं बताए थे, जैसे कि अमोनिया का ये नहीं बता पाए थे, ठीक है। अगर आपको अमोनिया दे दिया सैंपल में तो आप आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं पता कर पाएंगे कि यह एसिड है कि बेस है। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे आते हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, मतलब दो लोग इस थ्योरी को लेके आते हैं। अब देखो दिस थ्योरी गिव्स बाय J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड J.M. लॉरी इन 1923। इस थ्योरी को J.N. ब्रॉन्स्टेड और J.M. लॉरी ने 1923 में प्रपोज्ड मतलब दिया था, ठीक है। इट गिव्स ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेज। और ये दोनों लोग क्या है एसिड और बेस की एक बहुत सी मतलब बड़ी कॉन्सेप्ट लेके आए हम लोग के बीच में। अब देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें यह कहा गया है, मैं अगर आपको बता दूं ये एक देखो दीज आर दो सबस्टेंस विच डोनेट प्रोटॉन। ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं एसिड्स जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। H प्लस डोनर है। अब जैसे देखो मैं आपको इमेज फॉर्म में दिखाऊं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ रखा गया है कुछ हमारा अननोन सैंपल, मतलब जिसका आपको पता नहीं है कि ये एसिड है कि बेस है। जब इसके ऊपर से आप हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराते हो ना, तो जो एसिड अगर होता है तो H प्लस डोनेट करने लगता है अपने आप, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ बेसिड है, सॉरी यहाँ एसिड है, ठीक है। उसके बाद जब आप बेस में मान लो ये अननोन सैंपल रखा गया है, अगर आप H2 गैस प्रोवाइड करवा रहे हो, अगर एक्सेप्ट करने लगे हाइड्रोजन तो समझ जाएगा आप बेस है। यही ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ने बताया है। अब देखो दीज आर दो सबस्टेंस विच डोनेट प्रोटॉन, मतलब H प्लस उसी को बोला जाता है एसिड। बाकी बेस किसे हम बोलते हैं? दीज आर दो सबस्टेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। जब आप हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड कराओगे किसी भी सैंपल के ऊपर, अगर वह उसमें का हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं बेस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका लिखा गया HCl अगर यही है तो H पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, तो आप इसे एसिड है, ठीक है, ये आपका एसिड है। अब देखो इधर NH3 प्लस H प्लस NH4 बन गया, ठीक है, यानी 3 H इधर का 1 H इधर हो गया NH4, जो कि यह बेस है, ठीक है। अब देखो हमारा जो आर्हेनियस साहब मतलब साइंटिस्ट थे वो इसी को नहीं सेटिस्फाई किए थे, लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी हैं ये बता दिए कि NH4 अगर अमोनिया के ऊपर से आप हाइड्रोजन गैस पास करवाते हो तो हाइड्रोजन वह एक्सेप्ट कर लेगी, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये भी एक बेस है, ठीक है। अब देखो यह भी पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी कुछ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को नहीं सेटिस्फाई कर पाए। जैसे कि वह मॉलिक्यूल था आपका SO2 मान लो, BF3 मान लो, NO2O4 मान लो, ठीक है, ये उसको नहीं सेटिस्फाई कर पाए। अब देखो अगर इनका मैं लिमिटेशन की बात करूं, इट फेल टू एक्सप्लेन अबाउट दोज मॉलिक्यूल विच डज नॉट कंटेन H प्लस या OH माइनस। अब देखो ये भी उसी के आधार पर बताएं, मतलब H प्लस या OH माइनस के आधार पर तो बताएं, ठीक, लेकिन यहाँ इन्होंने एक्वस सोल्यूशन का कोई जिक्र नहीं किया कि इसीलिए ये क्या है आर्हेनियस से कुछ अलग थे। अब देखो इसका जैसे एग्जांपल SO2 है, BF3 है, NO2O4 है, सॉरी फ्रेंड N2O4 है, ठीक है। अब देखो इतने कंपाउंड को हम अब कैसे पता करेंगे कि ये हमारा एसिड है कि बेस है? इनके लिए फ्रेंड्स अब आए लिविस, ठीक है। लिविस एक तीसरी थ्योरी लेके आते हैं जो कि हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं, मतलब तीसरे साइंटिस्ट हैं, कहो तो तीसरा नंबर आता है, मतलब तीसरे लेवल के साइंटिस्ट हैं। ये क्या है पूरा हमारा डाउट यहाँ क्लियर कर दिए। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय G.N. लेविस इन अर्ली 1930s, ठीक है, ये G.N. लेविस के द्वारा दी गई थी 1930 में, लगभग बहुत पुराने में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा एसिड होता है दो सबस्टेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो
अगर वह एसिड है आपका सैंपल, ठीक है, जो भी आप सैंपल लिए हैं, अगर वह एसिड है तो वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा आप तुरंत बोल दोगे कि वह एसिड है। अब देखो, जैसे वह इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने लगेगा, मतलब अपने अंदर से बाहर निकालने लगेगा, तो आप समझ जाओगे कि यह बेस है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एज पर दिस कॉन्सेप्ट। अब इस ये मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लेविस बेस आर एनायन विच हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेविस बेस एक ऐसा एनायन होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है। लोन पेयर मतलब फ्रेंड्स होते हैं दो, ठीक है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। लेविस एसिड आर कैटायन विच लैकिंग ए इलेक्ट्रॉन पेयर। अब लेविस एसिड ऐसे होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है। लैक मतलब होता है कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है किसके पास? लेविस एसिड के पास। और लेविस बेस के पास एनायन की, एनायन मतलब लोन पेयर की मतलब प्लस में होते हैं, ऐसा समझो कि मतलब ज़्यादा होते हैं। अब अगर मैं एसिड बेस को आपको इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्णता उनके बताऊं, क्यों है हमारे एसिड बेस हमारे लाइफ में क्या क्या है, क्या करते हैं। जैसे कि सबसे पहला, आप लोग जैसे कपड़े धुलते हो ना, तो बहुत लोग मतलब जैसे कपड़े पे जब बहुत पुरानी दाग हो जाती है तो कुछ हम लोग एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो क्लीन सरफेस ये क्यों लिखा गया? जैसे सॉफ्ट है, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट कुछ ऐसे आते हैं जो कि एसिड से बने होते हैं, जो हमारे कपड़े से दाग को रिमूव करने का काम करते हैं। तो क्या उसमें एसिड या बेस ऐड होते हैं, ठीक है। अब देखो, यूज्ड इन मेडिसिन प्रोडक्शन। अब एसिड बेस का हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है मेडिसिन प्रोडक्शन मतलब दवा को बनाने में। आप अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कभी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एसिड बेस बहुत भारी मात्रा में यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं मतलब ये हमारा मेडिसिन प्रोडक्शन में भी यूज होता है। मेंटेन बॉडी पीएच बैलेंस, हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस भी मेंटेन किए रहता है। जैसा कि मैं इनऑर्गेनिक में इसी यूनिट में पढ़ाऊंगा, रेगुलेशन ऑफ पीएच बैलेंस, तो आप वहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्यों कहा गया है मेंटेन बॉडी पीएच बैलेंस एसिड या बेस को, ठीक है। अब यूज इन डेली हाउस होल्ड लाइक एज वेनिगर, साइट्रिक एसिड, ईटीसी। अब देखो जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे सिरका खाते हैं ना, तो वो क्या एसिडिक होता है। साइट्रिक एसिड, लेमन है, ये सब हम लोग नींबू वगैरह रोज मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये क्या कुछ इंपॉर्टेंस थे एसिड बेस के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी पे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।